नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर सोने से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे गोंडा की पावन धरा गोनार्थ से। आज हम बात करने वाले, जो हमारे चैनल का नाम भी है सफर सोने से शिखर तक, इसी के तहत हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व, चाहे भारत के हों या विदेश के हों, जिन्होंने अपने जीवन का सफर शून्य से प्रारंभ किया है और शिखर तक पहुंचे हैं या पहुंचने का प्रयास किया है, उनकी बायोग्राफी, उनका जीवन चरित्र, उनके जीवन संघर्ष, उनके जीवन के विषय में कि कुछ सारी तो हम बता नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा कैरियर रहा होगा, लेकिन उसके कुछ 2, 4, 10 जो फैक्ट होंगे जो हमें सुनने लायक है, समझने लायक है, जो हमारे बच्चों को समझने लायक है, और जो उनके दिए गए दिशा निर्देश हैं, उनके बताए हुए जो उनका पथ है, उस पथ पे हमें आपको चलना चाहिए या चलने लायक है, उस विषय में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात करने वाली पूरी बायोग्राफी हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अभी मैं 2-3 दिन से पढ़ रहा था, थोड़ी बहुत एक भाग पढ़ा हूं ओशो रजनीश के बारे में। जी हाँ, ओशो रजनीश, जिसको भगवान रजनीश बहुत लोग कहते हैं या ओशो जी कहते हैं। ये भगवान कैसे हो गए, ओशो कैसे हुए, ये तमाम प्रकार की बातें उठा करती हैं। लेकिन मेरे विचार से अगर जीवन में अपने विचार को परिवर्तित करना है और एक कुतर्क वाले व्यक्ति नहीं बनना है, तर्कशील व्यक्ति बनना है, तो हर तर्कशील व्यक्ति को ओशो से सीखना चाहिए, ओशो के विचार को पढ़ना चाहिए, ओशो के विचार को मानना चाहिए। ओशो मध्य प्रदेश एक छोटे से स्थान पर उनका जन्म होता है। बचपन से ही तार्किक प्रवृत्ति के थे और धीरे धीरे तर्क करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। पहले उन्होंने अपने घर में तर्क किया करते थे, बाहर निकले तो समाज में तर्क करना शुरू किया, स्कूल में गए तो वहां तर्क शुरू हुआ, हर विषय पे तर्क। लेकिन युवा साथी से, समाज के हर वर्ग से अगर तर्क की बात आती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तर्क कीजिए जनाब, लेकिन कुतर्क ना कीजिए। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करना अच्छी बात नहीं है। ये कुतर्क नहीं करते थे, ये तर्क करते थे। इसी को हम अपने शैक्षिक भाषा में कहते हैं जिज्ञास प्रवृत्ति का बालक। बालक को जिज्ञास प्रवृत्ति का होना चाहिए। जिज्ञासा उसके अंदर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब जिज्ञासा होगी तभी हम जानने की, जब इच्छा हमारे अंदर होगी तभी कोई चीज हम जान पाएंगे। तो जिज्ञास प्रवृत्ति के बालक थे, वे कुछ ज्यादा ही ये तर्क करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जब बीए करने के बाद जब एमए में दर्शन शास्त्र में इन्होंने प्रवेश लिया, तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर थे। तो हमको कभी कभी जो प्रोफेसर लोग होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो ज्ञान का भी कभी कभी घमंड आ जाता है, या कोई उनकी एक टैगलाइन होती है। तो एक टैगलाइन उनकी भी थी प्रोफेसर महोदय की। मैं एक कहानी आपको बताता हूं कि तर्क कैसे करते थे। तो एक टैगलाइन थी कि मैं कोई भी चीज तभी मानता हूं जब मैं उसको सिद्ध कर ले जाता हूं, जब मैं उसको सिद्ध कर ले जाता हूं। नहीं, अगर मैं उस सिद्ध नहीं कर पाता हूं तो उस बात को हम कभी नहीं मानते हैं। अब ये तर्कशील व्यक्ति थे। उसी क्लास में सौभाग्य से प्रोफेसर साहब का लड़का भी पढ़ रहा था। ये खड़े हुए कि सर, अगर आपने कहा कि हम सब तर्क करके ही सीखते हैं, आपने ये कहा है कि हम बिना प्रूफ किए कुछ नहीं मानते हैं, तो क्या सर ये प्रूफ कर पाएंगे कि लड़का आप ही का है? प्रोफेसर महोदय को खड़ा किए, डांटे, क्लास से बाहर कर दिए। शिकायत पहुंची प्रिंसिपल साहब के पास। अब प्राचार्य महोदय जी क्या करें? उन्होंने कहा कि या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे। प्रोफेसर साहब ने कहा, बात यहां तक आ गई
बुलाए गए ऑफिस में। उन्होंने कहा ये सब क्या करते हो। उसके पहले कई कॉलेज से निकाले जा चुके थे इसी तर्क को लेकर के, कोई इनका एडमिशन नहीं लेना चाहता था। यही बात प्रिंसिपल साहब ने समझाया इनको कि कोई तुम्हारा एडमिशन नहीं लेना चाहता है क्योंकि तुम तर्क बहुत करते हो। तो कहें साहब हम तर्क क्या करते हैं, सही बात पूछ लिया जाए तो भी हम गलत बोल रहे हैं, पूरा लग जाता है। इन्होंने मुझसे कहा कि बिना प्रूफ किए हम कोई चीज मानते नहीं हैं, सब गलत होती है। हमने पूछा कि तो प्रूफ करके दिखाओ कि क्या है बच्चा आपका ही है। फिर लेकिन समझदार भी ये बहुत थे ओशो जी। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे द्वारा, मेरे क्रियाकलाप द्वारा तर्कशील मैं हूं, तर्क मैं करता हूं, तो प्रोफेसर महोदय ही यहां से रिजाइन दे दें या अपना ट्रांसफर करवा लें। तो प्रोफेसर अच्छे थे, पढ़ाते अच्छा थे, तो और विद्यार्थियों का नुकसान हो जाए। उन्होंने स्वयं मन बना लिया कि हमें इस विद्यालय से चले जाना चाहिए। लेकिन शर्त ये रखी प्रिंसिपल साहब के पास कि आप मेरा अन्यत्र किसी विद्यालय में मेरा प्रवेश करा दीजिए। प्रवेश करा दिया गया। होते करते उन्होंने वहां प्रवेश लिया, पढ़े, धीरे धीरे तर्कशील व्यक्ति थे। फिर इनको नौकरी मिली, नौकरी पसंद नहीं आई, किया भी नहीं। साथ साथ ये अपने विचार रखने लगे, छोटे छोटे लोगों को अपना विचार देने लगे। हर, चाहे वो धर्म पे हो, चाहे वो जात पे हो, चाहे वो जीवन पे हो, चाहे वो खान पे हो, चाहे वो पहनावा पे हो, जो भी समाज में समस्याएं थी उस समस्याओं पे बोलने लगे। फिर एक आश्रम का इन्होंने निर्माण किया लोगों के सहयोग से। इनके पास लोग विदेश से, विदेश के लोग जुड़ते रहे, बिना मैरिज के लोग जुड़ते रहे, अनमैरिज, मैरिज वाले भी जुड़ते रहे, इनके विचार से प्रभावित होते रहे। धीरे धीरे इनका स्तर बढ़ता गया। फिर ये महाराष्ट्र से फिर नासिक की तरफ बढ़े। फिर वहां भी इन्होंने आश्रम रखा। इनके आश्रम में तमाम सेविका आती थी, रहती थी, सेवा करते थे, इनकी सभा लगती थी। धीरे धीरे इनका स्तर बढ़ता गया। इनको परफ्यूम से बहुत एलर्जी थी और विदेशी लोग, फॉरेन कंट्री से लोग आने वाले परफ्यूम बहुत यूज करते थे, जिससे इनको मिलने कम दिया जाता था। लेकिन 24 घंटे में एक बार सभा जरूर करते थे। इनके विचार, एक और आपको कहानी सुनाए कि एक बार इनके आश्रम में रहना था, रह सकते हैं, अनमैरिड लोग रह सकते हैं, शादी भी करके रहते थे लोग, लेकिन बच्चा पैदा करना अलाउ नहीं था। ये अलाउ नहीं था। इसी को लेकर के एक बार एक सेविका ने इनसे प्रश्न किया। सेवक ने प्रश्न किया कि महोदय, अगर कोई यहाँ आपके यहाँ रहता है और चोरी चुपके शादी कर लेता है तो आप क्या सजा देंगे। उन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि जब उसने शादी कर ही लिया है तो इससे बड़ी सजा हम क्या देंगे। अर्थात शादी ही करना सबसे बड़ी सजा है, अब उसके बाद हम भी एक सजा दे दें। धीरे धीरे ये इस आश्रम के बाद ये विदेश में, अमेरिका में जाने का मन बनाया। वहां पे ये जाने प्लान बनाए, काफी लोगों के साथ ये अमेरिका गए, वहां आश्रम बनाया, वहां रहे। कुछ वैचारिक विचार का वहां मतभेद हुआ, फिर इनको जेल के पीछे डाला गया, जेल की सजाएं काटनी पड़ी। फिर वहां से ये जब निकले तो इनको कोई देश वीजा देने को तैयार नहीं था। फिर ये स्वदेश लौटे। ऐसे अभी यहां तक पढ़ा, ऐसे इनका बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन जो भी इनके विचार थे, अभी आगे कहानी और हम बताएंगे इनके बारे में, पूरा हमने अभी नहीं पढ़ा है आगे क्या हुआ, लेकिन जो भी विचार थे बहुत अच्छा है, वो तर्क संगत है और तर्क इन्होंने अच्छा किया है। किसी भी धर्म पर इन्होंने, जैसे कबीरदास जी, वो भी सूफी संत थे। कबीरदास जी भी यही करते थे, वो ढोंग पे विश्वास नहीं करते थे। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास ने यही तो कहा कि अगर पत्थर पूजने से हर मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो हम पूरा पहाड़ ही पूजें। ऐसे इन्होंने हर चीज पर तर्क किया।
कि ऐसा क्यों है। इन्होंने ही चीज को कहा था कि आज्ञाकारी बालक को बेटे बेटियों को आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। ये इनके थॉट थे, बल्कि समझदार होना चाहिए। आज्ञाकारी बेटा होगा तो गलती करेगा, क्योंकि आज्ञा बाहर से आती है और समझदारी अंदर से आती है। आज्ञाकारी बालक क्या करेगा? आपकी आज्ञा मान के वो गलत भी करेगा, क्योंकि आप बड़े हो, आपकी आज्ञा वो मानेगा, मानना भी चाहिए, तो गलत करेगा। लेकिन यदि बालक समझदार है तो अगर आप भले उसके पिता क्यों ना हो, उसके बड़े भाई क्यों ना हो, उसकी मां क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई गलत आज्ञा देते हो तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उससे हट जाएगा। ऐसे अनेक विचार थे। धर्म पे इन्होंने कहा कि हिंदू जैसा धर्म पूरे विश्व में नहीं है। हिंदू धर्म को बहुत इमोशनल धर्म इन्होंने बताया कि वो सहज धर्म है, ये सर्वग्राही है। यही एक ऐसा धर्म है जो सारे धर्मों को अपने में ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर इसको मानने वाले बड़े मानवतापूर्ण होते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी विचार उन्होंने बताई है। तो हम एक बार सबसे निवेदन करते हैं, इन्होंने ये भी लिखी, इनकी पुस्तक जो बहुत मशहूर हुई है, संभोग से समाधि तक, बहुत अच्छी है। अभी उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, प्रयास करेंगे उसको पढ़ने का, लेकिन उसका एक शीर्षक को जो हमने एनालिसिस किया, हमने उसका जो रीड किया, जो उसका अर्थ निकाला, वो अर्थ यही है कि संभोग से समाधि का अर्थ, जो लोग तमाम प्रकार के तर्क उतर करते हैं, अर्थ लगाते हैं, लेकिन मेरे विचार से संभोग से समाज तक का अर्थ यह है कि संभोग ये हमने आपने पैदा किया है। जब हम संभोग से अलग होंगे, अपने आप को अलग करेंगे, और समाज का अर्थ है मोक्ष। मेरे विचार से जो हमने उसका अर्थ निकाला है कि समाज का अर्थ है मोक्ष, अर्थात, और संभोग का अर्थ है मानव जीवन की जो ये सुख सुविधाएं जो जिसको मानव ओढ़ के चल रहा है। तो जब हम मानव अपने इस सब समस्याओं से जो उसका उसमें उलझा हुआ है दैनिक जीवन में, जब इससे समाप्त करेगा, इससे दूरी बनाएगा, तब वो समाधि की तरफ बढ़ेगा। समाधि की तरफ जाने का अर्थ है मोक्ष की तरफ बढ़ना। अर्थात जब मनुष्य संभोग से दूरी बनाएगा तभी समाज की तरफ बढ़ पाएगा। अर्थात जब मनुष्य इस सांसारिक सागर से दूर हटेगा तब मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। ऐसे अनेक विचार हैं, और विचार हम इनके लाते रहेंगे आपके बीच में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यही प्लान है कि जो भी व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और देश, दुनिया, गांव, जिले, प्रदेश में अपना नाम कमाया है, उनके जीवन परिचय को हम जरूर लेके आए, आपके सामने रखें। जय हिंद, जय भारत।